प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की शुरुआत कहाँ से होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी एक लूप है, ठीक है, तार को सर्कुलर लूप के रूप में मोड़ दिया गया है। जब किसी लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो इसके सेंटर पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसका मान होता है B = μ0/2 I/R। R इसकी रेडियस है, त्रिज्या है लूप की। तो आप देखिए, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और ये एक एरिया भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फ्लक्स आ गया। फ्लक्स = क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। तो वैज्ञानिक फैराडे ने सोचा कि क्या इसका उल्टा भी किया जा सकता है। यहां पर क्या था, लूप प्लस विद्युत धारा बराबर चुंबकीय फ्लक्स। इसका उल्टा भी किया जा सकता है क्या, कि लूप हो और चुंबकीय फ्लक्स हो, इससे क्या हो जाए, विद्युत धारा पैदा हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है, फैराडे ने सोचा और इसी से संबंधित फैराडे ने अपने प्रयोग शुरू किए। फैराडे ने कैसे प्रयोग शुरू किए, देखिए, उन्होंने एक लूप लिया। फैराडे ने क्या किया, एक लूप लिया, ऐसे एक लूप लिया, एक तार को सर्कुलर मोड़ लिया। इसका अपना क्षेत्रफल कुछ πr² रहा हो। लूप लिया और इसका चुंबकीय फ्लक्स बदला। इन्होंने बदला। कैसे बदला चुंबकीय फ्लक्स? ये एक मैग्नेट लिया, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और इस मैग्नेट से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे करके ऐसे गुजरेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि हम एक लूप लेते हैं और इसको, चुंबक को इसके पास मूव करा रहे हैं। तो चुंबक को जब पास मूव कराएंगे तो B का मान बढ़ेगा, A कांस्टेंट है इसका, तो फाई भी चेंज होगा। अगर आप चुंबक को पास ला रहे हो तो B का मान बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, तो उससे चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, बदलेगा। तो उन्होंने चुंबकीय फ्लक्स को इस तरह से बदला। और क्या किया इन्होंने, यहां से लूप के साथ एक अमीटर लगा दिया, ठीक है। इन्होंने यहां पर एक अमीटर लगा दिया, धारा मापी लगा दिया। अब ये क्या देख रहे हैं, फैराडे क्या देख रहे हैं कि जब हम लूप के साथ चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं, जैसे इसको हम पास लाते हैं, तो यहां पर हमको अमीटर में एक करंट मिल जाती है, मतलब ये विद्युत धारा पैदा हो रही है। फिर उन्होंने देखा कि जब हम N ध्रुव को इसके पास ला रहे हैं तब विद्युत धारा पैदा हो रही है, N ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स को कम कर रहे हैं, तो भी विद्युत धारा पैदा हो रही है। लेकिन अब जो विद्युत धारा, मतलब पास लाने के, जब इसको हम पास ला रहे थे तो मान लेते हैं विद्युत धारा इस दिशा में पैदा हो रही है, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में विद्युत धारा पैदा हो रही है पास लाने पे। तो जब हम इसी मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे, ये आपका ऐसा लूप है, इसको हम जब दूर लेकर जाएंगे तब देखा गया कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, बदल जाती है।
करंट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप गौर करेंगे यहाँ पर, यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी हुई है जिससे करंट पैदा हो रही हो। बैटरी से करंट नहीं पैदा हो रही है। करंट यहाँ कैसे पैदा हो रही है, इस मैग्नेट को इसके पास लाने से और मैग्नेट को इसको दूर ले जाने से ये पैदा हो रही है। ठीक है, तो यहां से फैराडे ने सिद्ध किया कि किसी लूप के साथ चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर, लूप के साथ क्या किया जाए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाए, तो उस लूप में एक विद्युत धारा पैदा हो जाती है। इस विद्युत धारा को क्या कहा गया, प्रेरित धारा कहा गया। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यही से शुरुआत होती है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की। ठीक है, इन्होंने जो फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया, उसमें इन्होंने क्या बताया कि जब किसी लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो लूप में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल मतलब देखिए, इसको हम जोड़े नहीं हैं, यहां करंट नहीं है। ठीक है, ये वाला सिरा प्लस हो जाएगा लूप का, ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब हम इसके एन सिरे को इसके पास लाएंगे तो ये वाला सिरा प्लस हो जाएगा, ये वाला सिरा माइनस हो जाएगा और इसमें करंट बहना शुरू हो जाएगी। कब करंट बहना शुरू होगी, जब ये परिपथ पूरी तरीके से क्या होगा, एक बंद परिपथ होगा। इसको ऐसे करके बंद कर दिया जाएगा, क्लोज्ड परिपथ। खुला रहेगा तो करंट नहीं बहेगी। तो यही बात उन्होंने बताई कि फैराडे का पहला नियम क्या होता है। फैराडे के नियम, फैराडे का पहला नियम था जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पहला नियम था। दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया, जो सेकंड लॉ था इसका, उसमें इन्होंने क्या बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या मतलब हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, जिसे स्मॉल ई से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, लूप में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो ये हम लूप ले रहे थे,
ठीक है। और ये जो हम मैग्नेट इसके पास ला रहे थे या इससे दूर ले जा रहे थे, तो ये देखा गया कि जब हम तेजी से इसका वेग बढ़ा देते हैं, तेजी से पास लाते हैं, तो इसमें विद्युत धारा का मान भी ज्यादा होता है। मतलब यहाँ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, प्लस माइनस जो उत्पन्न हो रहा है, वो भी क्या होता है, ज्यादा पैदा होता है। धीरे धीरे लाएंगे तो 2 वोल्ट का पैदा हो रहा है, तेजी से लाएंगे तो 4 वोल्ट का पैदा हो रहा है। तो जो ये विद्युत वाहक बल का मान है, ये घटाया बढ़ाया जा सकता है फ्लक्स परिवर्तन की दर। मतलब अगर समय कम लगेगा फ्लक्स परिवर्तन में तो विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। समय कम लगेगा मतलब जल्दी से आ जाएंगे। अगर समय ज्यादा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये फैराडे का दूसरा नियम था। इसी को हम ऐसे कर लेते हैं, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखा जाता है। अगर इसमें फेरों की संख्या n है, लूप की जगह पर एक n फेरे, मतलब कई फेरे यहाँ पर ले लिए गए हैं, तो यही सूत्र आपका E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। अब ये माइनस चिन्ह क्यों आया? देखिए माइनस चिन्ह क्या बताता है। ऐसा होता है कि जब हम इस n सिरे को इसके पास लाते हैं तो करंट की डायरेक्शन, इसको अगर हम पूरी तरह से बंद रखें तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे। यानी कि ये जो आपका लूप है इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो होगी और ये n ध्रुव हो जाता है। हमने आपको धारावाही प्रणालिका पढ़ाई थी, वहां पर बताया था। ये n ध्रुव जैसा, चुंबक के n ध्रुव जैसा हो जाता है और n एक दूसरे को पास नहीं आने देते। मतलब आप इसको पास ला रहे हो और ये n हो गया, ये पास आने नहीं दे रहा, पास आने का विरोध कर रहा है। अगर हम n को दूर ले जाते हैं, n को अगर हम दूर ले जाते हैं, इस तरफ ले जा रहे हैं, तब इस लूप में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये S जैसा हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन इसके उल्टा हो जाएगी पहले वाले के। मतलब हम दूर ले जा रहे हैं, ये S जैसा हो जाएगा, N और S एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दूर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये ऋण चिन्ह यही बता रहा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये खुद पैदा होता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन इसको आगे पीछे ले जाने के कारण ही ये पैदा हो रहा है और इसको आगे पीछे जाने का ही ये विरोध कर रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, वो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इसीलिए यहाँ पर ये माइनस का निशान लगाया गया है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम क्या होता है कि किसी धारावाही लूप, किसी लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं पैदा होता है। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इसे हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, अब कल फिर से हम लोग इसको आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।